नमस्कार, मैं विनीता भार्गव आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानते हैं कार्तिक स्नान बड़ा ही पावन होता है। कार्तिक का महीना तो कब से शुरू हो रहे हैं और कब समापन है, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कार्तिक स्नान करते होंगे और नहीं करते होंगे तो एक बार ज़रूर करके देखिए, बहुत अच्छा होता है और बहुत फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले स्नान के बारे में। तो स्नान की जब बात आती है तो बहुत से लोग डरते हैं कि अभी तो गर्मी है लेकिन आगे चल के सर्दियाँ होने लगती हैं, क्योंकि शरद ऋतु लग चुकी है, शरद पूर्णिमा से। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, जैसा अपना शरीर है वैसा ही काम करनी चाहिए। नहीं तो पता चले कि अपन ने ठंडे जल से नहा लिया, बाद में तबीयत खराब हो गई तो फिर घर वाले गुस्सा कर रहे हैं, अपन से भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ऐसा काम करो कि जैसे सांप मरे ना लाठी टूटे, ऐसा हो जाए सब कुछ। तो यही सब हम भी करते हैं, वो ही हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले 4 बजे आपको उठना है। उठने के बाद अपने जो छोटे मोटे काम हैं घर के वो सब करनी है। उसके बाद फिर अपन को स्नान करना है, झाड़ू निकाल लेनी है और मेन दरवाजे पर झाड़ू लगानी है, पानी का छिड़काव करना है। तो यही सब करके नहा लेना है। नहाने के बाद फिर सबसे पहले काम है अंधेरे में ही 5 साढ़े 5 बजे, जब तक उजाला ना हो, जब तक अपने दीपदान हो जाने चाहिए। और दीपक कुछ का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, आटे से भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, लेकिन हम मिट्टी से और आटे के ही दीपदान करेंगे। तो चलिए, उसके बाद स्नान हो चुके, स्नान के बाद दीपदान करने चाहिए। और सबसे मेन बात है उसमें तुलसी मैया की पूजन करनी, तुलसी जी में जल देना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, दीपदान करने चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और फिर उसके बाद तुलसी जी का चालीसा है, तुलसी चालीसा आता है, तुलसी मैया की आरती है, आरती करनी चाहिए वहीं बैठकर। और कार्तिक महत्तम सुननी चाहिए, तुलसी चालीसा पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर में पीपल वृक्ष की और आंवला वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए, भले ही छोटा सा लगाओ, लेकिन इस महीने में आंवले की पूजन, तुलसी वृक्ष की पूजन, पीपल की, इन सब पौधों को जल देना चाहिए, पूजन करनी चाहिए। क्योंकि आंवले वृक्ष में साक्षात विष्णु भगवान लक्ष्मी जी रहते हैं, तो उनकी पूजन करनी चाहिए। और आंवले का दान तो सोने का दान जैसा होता है, तो आंवले का दान करने चाहिए, विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला जाप जरूर करनी चाहिए। विष्णु भगवान सहित लक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए और जितना अपन से हो जाए उतना करना चाहिए। और इस महीने में फिर आती है खाने पीने की बात। तो खाने पीने में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और नीचे सोने चाहिए, ज़मीन पे, बेड वगैरह पलंग पे नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद में फिर वैसे तो नदी में स्नान करने का है, लेकिन नदी नहीं है पास में, तो नदी का जल डाल लो, नर्मदा नदी का, गंगा नदी का, और उसके बाद में फिर नहा लेना चाहिए। नहीं तो फिर तुलसी पत्र डाल लो स्नान के जल में। तो यही सब नियम होते हैं। और नियम तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थी वाले उतना कुछ नहीं पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। उससे बेहतर है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं है, उससे अच्छा है, बेहतर है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद बैंगन, मूली और यही सब कुछ खाते भी नहीं हैं, और एक समय भोजन भी करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन जिससे जितना बने उतना ही करना चाहिए। नहीं तो फिर अगले दिन बीमार पड़ गए अगले दिन, तो फिर उतना ही ना कर पाएँ। इस वजह से जितना करो जितना अपन से हो पाए। तो चलिए, आज की वीडियो में आज हमने सब कार्तिक मास के महत्तम के बारे में कुछ कुछ बातें जानी हैं। और वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब